तो बर्निश एम मॉडल पे आता है। बर्निश एम मॉडल इसलिए कैलकुलेट किया जाता है टू चेक वेदर द बुक्स आर मैनिपुलेटेड और नॉट मैनिपुलेटेड। मोस्टली बर्निश एम मॉडल में जो भी ये यूज किए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज किए जाते हैं या जो भी वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, ऑल दोज वेरिएबल्स कम फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये 8 इनकम स्टेटमेंट के ये इतने सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये सब कौन से फॉर्मूलाज में आ रहे हैं, तो ये 8 फॉर्मूलाज के लिए आ रहे हैं। ये 8 वेरिएबल्स मिला के बनता है बर्निश एम मॉडल। तो बर्निश एम मॉडल में कुछ कांस्टेंट है, वो है -4.84। ये सारे जो वेरिएबल्स है, कोएफिशिएंट्स है, वो मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिख रखे हैं। कोएफिशिएंट्स है तो ये चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल ये सारे जो है तो वो सब चेंज होंगे, और ये चेंज होने के बाद जो फिगर आएगी, अभी मैंने इसको हार्ड कोड कर रखा है और ये फॉर्मूलाज डाल रखे हैं कि यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलाज है, और यहाँ पे मैंने ले रखा है वो फॉर्मूला, बर्निश का एम स्कोर फॉर्मूला ले रखा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आई हैव एडेड दीज ऑल कंपोनेंट्स। जहाँ पे एडिशन है वहां पे एडिशन हो रहा है, और जहाँ पे सब्सट्रैक्शन है वहां पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और डायरेक्ट मैंने वो एम स्कोर यहाँ पे निकाल रखा है। एंड यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रखी है, सो दैट ये नंबर अगर लेस देन 2.2 हुआ तो वो नॉट मैनिपुलेटर करके दिखाए तो इट टर्न्स आउट टू बी ग्रीन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा टैपर करूं, अगर ये मैंने 0.5 कर दिया, तो एज सुन एज इट गोज बिलो -2 एट सुन एज इट गोज अबाउट -2.2, तो ये 2.2 से बड़ा है ना, तो वो अपने आप रेड कलर हो जाएगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई दीज बुक्स आर मैनिपुलेटेड करके। ठीक है, नाउ चेक, अपन क्या चेक करने वाले थे कि कौन सा वेरिएबल कितना ज्यादा वेट रखता है, कि कौन सा वेरिएबल थोड़ा सी भी चेंज हो जाए तो अपना मॉडल कितना ज्यादा ड्रास्टिकली उस पे चेंज हो सकता है। तो डीएसआरआई का हर हर किसी का कोएफिशिएंट पे ध्यान दो। अब देखो कोएफिशिएंट नंबर बहुत कुछ बता देगा कि कौन सा वाला चीज कितना इफेक्ट करता है, वेराज ये सब कुछ अपन ऐड कर रहे हैं -4.8 में, बट ये दो जो चीजें हैं, एस जी ए आई और एल वी जी आई, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को येलो फॉर्मेट में करके रखा है। अभी ये सब डिराइव कहाँ से हुआ है, एज अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये सब कहाँ से डिराइव हुआ है, ये मतलब यू कैन गेट इनटू इट, यहाँ पे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, यू कैन गेट इनटू डेरिवेशन ऑफ इट, बट ये अपने को क्या बता रहा है ये फिलहाल के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट साइड फॉर एज ऑफ नाउ। तो अपन को ये क्या दिखा रहा है कि ये 2.2 से ज्यादा है, मतलब कम है, सॉरी, -2.2 से कम है, तो वो कम कहाँ से आ रहा है, विच फैक्टर्स इज कंट्रीब्यूटिंग इट टू बी लेस देन 2.2, एंड विच फैक्टर हैज अ ग्रेटर वेटेज। तो टाटा का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। टाटा इज टोटल एक्रूअल्स टू टोटल एसेट्स। तो एक्रूअल्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब एक्रूअल्स, हाँ एक्रूअल्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए एक्रूअल्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। एक्रूअल इनकम शुड बी अ मिनिमल पार्ट, माइन्यूट पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स। तो एक्रूअल्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। एक्रूअल्स हाईली मैनिपुलेटिव माना है इसमें, और लीस्ट मैनिपुलेटिव कौन सा माना है, तो डेप्रिसिएशन वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज वन ऑफ द लीस्ट मैनिपुलेटेड। फिर एसजीए, सेलिंग्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो एक्सपेंसेस किया जाता है, दो इट इज वन ऑफ द लीस्ट मैनिपुलेटिव। ये कोएफिशिएंट्स को जो वेटेज दे रखा है, इट्स वेटेड ऑन द बेसिस कि भाई कौन सा कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है मैनिपुलेशन पे। और ये जो वेरिएबल्स है ये डायरेक्ट फॉर्मूला से है। तो वेटेज ऑफ दिस मॉडल, बर्निश मॉडल वाज मोर, मतलब वेटेज इज मोर, क्या बोलते हैं उसको, मॉडल को ज्यादा वैलिडेशन क्या चीज से मिल रहा है, तो वो वेटेज से मिल रहा है। तो इसलिए अपन ये ध्यान में रख रहे हैं कि वेटेज कौन सा किसको कितना ज्यादा दिया है, और मतलब विच पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज हाईली मैनिपुलेटिव एंड विच पार्ट इज नॉट। तो इस प्रकार से अपन बर्निश एम स्कोर
फाइंड आउट करते हैं और फिर अपन डिराइव करते हैं कि बर्निशम स्कोर अगर हाँ अगर वो भी वी टेक इट एंड वी चेक फॉर मल्टीपल ईयर्स। अभी ये 1 साल का है, ऐसा अगर अपन ने 2 या 3 साल के लिए किया रहता और हर साल का जो स्कोर है, if it is consistent and less than 2.2, देन ऐसा माना जाता है कि बहुत टाइम से इट इज गोइंग गुड एंड यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन लग नहीं रहा। अगर किसी 1 साल में वो 2.2 से ज्यादा हो जाए, -2.2 से ज्यादा हो जाए, तो वी यूजुअली चेक कि कौन सा वेरिएबल की वजह से, कौन से वेरिएबल के एक्सट्रीम चेंज की वजह से वो नंबर पॉजिटिव हो गया, वो नंबर मोर देन -2.2 हो गया। देन दैट्स हाउ वी फाइंड आउट मैनिपुलेशन इनटू बुक्स, कि फिर वो नंबर कहाँ से आया, वो नंबर इज दैट नंबर वैलिड और नॉट, आर देयर पर्टिकुलर रीजंस फॉर एक्सट्रीमिटीज। तो वो एक्सट्रीमिटीज ढूंढने में मदद कर देता है ये मॉडल।